हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका और आज ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं आपके साथ द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स ऑफ सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। तो स्पेसिफिकली वी आर टारगेटिंग सेबी ग्रेड ए 2023 इस बार का, और पिछले 2 सालों की कट ऑफ्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बिकॉज पैटर्न बदला है उससे पहले, है ना। तो कट ऑफ इसलिए जानना ज़रूरी है किसी भी एग्जामिनेशन की जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, सो दैट वी हैव अ क्लैरिटी इन आवर माइंड्स कि ये नंबर है जो मुझे अचीव करना है व्हेन आई एम स्टडीइंग, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आप सिर्फ पढ़ते रहो, उस पढ़ाई को आपको कन्वर्ट भी तो करना है मार्क्स में। तो उसकी क्लैरिटी देने चाहती हूँ मैं आपको इस वीडियो में। ऑल्सो क्योंकि सेबी में कट ऑफ्स का थोड़ा सा अलग ही पैटर्न फॉलो करते हैं कि 30% चाहिए पेपर 1 में, 40% चाहिए पेपर 2 में, अग्रीगेट चाहिए, और फिर बाद में भी जो मार्क्स है टोटल इंटरव्यू फेज 2 के मिला के वो 100 में से निकलते हैं। तो वो सारी चीज़ आज आपको समझाऊंगी सो दैट यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आगे बढ़े इस वीडियो में चलें। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो नए हैं हमारे चैनल पे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया है अब तक, बिकॉज वी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके प्रिपरेशन में बहुत काम आने वाली हैं। और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, हम आपको पढ़ाते भी हैं, मैराथॉन्स भी कंडक्ट करते हैं। ऑल्सो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, आप गूगल पे स्टोर पर जाइए और वहाँ से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू ईदर इन द फ्री कंटेंट, या अगर कभी कोई कोर्स बाय करना है। कोर्स हमारा सेबी का आ चुका है, वैसे मैं उसकी डिटेल्स एंड में देती हूँ, ठीक है। क्योंकि कोर्स तक तो तभी पहुंचोगे ना जब पहले पूरी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो चलो चलते हैं फिर आगे। दिस इज द पैटर्न ऑफ द फेज 1 ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ऑल्दो मुझे पता है आप लोग पैटर्न जानते हैं अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं, बट स्टिल एक बारी क्लैरिटी लेना जरूरी है क्योंकि उस पैटर्न से ही जुड़ा हुआ है आपका क्वालिफाइंग नेचर या कट ऑफ। तो देखिए 2 पेपर होते हैं जी सेबी में आपके फेज 1 में। पेपर 1 ऑल स्ट्रीम्स के लिए रहता है विच इज कॉमन। ऑल स्ट्रीम्स मतलब जनरल स्ट्रीम और जैसे लीगल, आईटी, ऐसे जो स्ट्रीम्स रहती हैं। तो जो आपका पहला पेपर है इट इज कॉमन, जिसमें क्या क्या आने वाला है आपका जीए। इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस रहता है आपका, जिसमें कुछ क्वेश्चन फाइनेंशियल सेक्टर के आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और रीजनिंग, तो QRE और जीए आता है जी। 100 मार्क्स का है आपका, 60 मिनट्स मिलते हैं पेपर करने के लिए, और कट ऑफ 30%। यानी कि अगर आप 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपके 30 मार्क्स बन गए तो आप फेज पेपर 2 के लिए आपका चेक हो जाएगा पेपर। अगर यहीं पे इससे कम बन गए तो मतलब आप वहीं से आउट हो जाओगे, ठीक है। पेपर 2 है जो जनरल स्ट्रीम के लिए, उसमें क्वेश्चंस कितने मिक्स्ड अप क्वेश्चंस आते हैं, जो 100 क्वेश्चंस आते हैं कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स के, ठीक है। 100 मार्क्स का है जी, 40 मिनट मिलेंगे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, और इसका कट ऑफ है जी 40%। तो पहले का 30%, इसका 40%। तो यहाँ पे आपके 30 मार्क्स आ गए, यहाँ आपके 40 मार्क्स आ गए। अगर तो आप का टोटल स्कोर काउंट किया जाएगा कि अग्रीगेट के आपके 40% मार्क्स बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो आप फेज 2 में बैठोगे। ये ना क्राइटेरिया काफी इजी सा रखा है सेबी ने, क्योंकि जब ये पैटर्न चेंज किया था इन्होंने 2 साल पहले, तब लग रहा था कि ये कैसा सा पैटर्न बना दिया, क्योंकि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो क्लियर कर गए पेपर, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये क्लियर कर लेना इज नॉट इनफ, क्योंकि अल्टीमेटली तो फेज 2 निकालना है आपको, है ना। और ऑल्सो देयर इज अ रेशियो इन्होंने जो डिसाइड की होती है यूजुअली, जैसे इन एग्जाम्स में ये रहता है कि जो पोस्ट है उसका ये कॉल करते हैं 1:25 स्टूडेंट्स फेज 2 के लिए और 1:3 स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए। बट सेबी ने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। उन्होंने बोला जितने भी बच्चे ये कट ऑफ निकाल लेंगे उनको हम फेज 2 में बिठा लेंगे, ठीक है। तो ये आपको लेने हैं मार्क्स इतने जब आप फेज 1 दे रहे हो और आपको फेज 2 में बैठना है। पर एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना वो इंक्रीज होते जा रहे हैं सेबी में अपीयर करने वाले, ठीक है। लेकिन आपको पता है जो फेज 2 निकालते हैं वो डिक्रीज करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो अपीयर कर रहा है पेपर में वो एक्चुअली सिंसियरली प्रिपेयर करके आया हो। तो सिंसियरली अगर आप प्रिपेयर करोगे, इसको निकालना बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप इससे भी बाहर हो जाते हो ना तो समझ लेना कि प्रिपरेशन में कमी थी। वेरी ट्रूली मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ जी आपके अगले पैटर्न की तरफ, जो आपका अगला फेज 2 एग्जाम रहता है। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंटर्स फेज 1 के, एक तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है हर पेपर में, रेगुलेटरी बॉडी के ऐसा ही है। 30% चाहिए पेपर 1 में, 40% चाहिए पेपर 2 में, और ओवरऑल चाहिए आपको 40%, ठीक है। अगर फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होना है, कोई मुश्किल क्राइटेरिया नहीं रखा है सेबी ने, इतना तो आपको
देना पड़ेगा सेबी को क्रेडिट, ठीक है। अब आओ जी फेज 2 के पैटर्न पे। फेज 2 में अगेन पेपर 1 पेपर 2 है जी। पेपर 1 आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होता है, सब स्ट्रीम्स का यही है, ड्राफ्टिंग स्किल्स आपके चेक की जाती हैं। 100 नंबर का पेपर है, 60 मार्क्स 60 मिनट्स मिलते हैं आपको, और कट ऑफ इसकी भी 30% है। तो अगर आपने 30% से कम नंबर आए आपके इंग्लिश में, फिर तो आपका आगे का पेपर चेक ही नहीं हो रहा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। बट अगर आपने 30+ नंबर आ गए, 30 आ गए, तो आपका अगला पेपर चेक हो रहा है। जनरल स्ट्रीम को मैं कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि हमारा कोर्स जनरल स्ट्रीम के लिए है फिलहाल के लिए। वही सब्जेक्ट्स जो पेपर 2 में आपके पहले आए थे, ठीक है, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, इनके 100 क्वेश्चंस जी 40 मिनट्स मिलते हैं आपको, 40% इसकी कट ऑफ है। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे वेटेज रखी है इन्होंने 1/3, इसकी रखी है 2/3। तो जब टोटल निकालेंगे ना ये मार्क्स का, तो जब आपकी सिलेक्शन के लिए मार्क्स काउंट होंगे, तो इसको 2/3 वेटेज दी जाएगी, इस पेपर को, उसको सिर्फ 1/3 वेटेज दी जाएगी। अग्रीगेट कट ऑफ रखी है इन्होंने 50%, ठीक है। ये पैटर्न समझ लिया कि इन्होंने क्या कट ऑफ रखी है। अब देखो फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ क्या रही है सेबी में, अब आप वो देखिए। मैं पहले आपको 2021 की दिखा रही हूँ, जो 2021 का पेपर जिसको हम बोलते हैं। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए जब आप देखोगे तो आपकी 2021 में कट ऑफ थी 69.24। तो क्या ये कट ऑफ थी आपकी 200 नंबर में से, क्योंकि फेज 2 में आपने देखा 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर है, 100 नंबर का पेपर 2 है, प्लस 15 नंबर का सेबी में होता है जी इंटरव्यू। तो क्या ये कट ऑफ आपकी 215 में से आई है? अगर 215 में से है तो फिर तो गड़बड़ है, इतनी कम। मैं आपको बताती हूँ ये कट ऑफ आपकी 100 नंबर में से है, ना कि 215 नंबर में से, क्योंकि सेबी कैलकुलेट क्या करता है, 100 में से आपके मार्क्स निकाले जाएंगे यूनिटरी मेथड का यूज करके, वो आपके इन मार्क्स को कन्वर्ट करते हैं, इसका 1/3 लेते हैं जो मार्क्स आए थे, यहां जो नंबर आए थे उनका 2/3 लेते हैं, ठीक है जी, और फिर 15 नंबर आपके इंटरव्यू वाले होते हैं। तो उस हिसाब से 69.24 आपकी कट ऑफ रही है। आप ये मान सकते हो मोटा मोटा कि फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ फेज 2 की इंटरव्यू के मार्क्स मिला के सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए 100 में से 70% नंबर, ये मान ले हम। बाकी जो कैटेगरीज है उनकी कट ऑफ ऑब्वियसली कम ही रहती है, आप देख रहे हो ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 59.58 ये रही है, ठीक है। बट मैं हमेशा बोलती हूँ अनरिजर्व्ड वाली कट ऑफ को रखो ऊपर, क्योंकि अगर वो टारगेट करोगे ना तो फिर बाकी सारी कैटेगरीज तो उसमें हो ही जाएंगी कवर अप, है ना। पर ये 2021 की बात है। 2022 में क्या हुआ था देखें, पैटर्न तो सेम है, वही जो पेपर 1 पेपर 2 का फेज 1 में है, फिर पेपर 1 पेपर 2 का फेज 2 में है, 1/3 2/3 वाली वेटेज, उसको इन्होंने 2022 में कट ऑफ क्या निकाली, 64.82, विच मीन्स कि कट ऑफ अगर अप्रोक्सीमेटली 70% थी आपकी, यहां हो गई 65%। तो ऐसा कहा गया सेबी के ट्रेंड के बारे में कि फेज 1 में तो ज्यादा बच्चों को निकाला जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है कि आप बैठो फेज 2 में, पर फेज 2 में पेपर का लेवल अच्छा खासा होता जा रहा है। तो आपको जो पेपर 2 है आपका, जो मैंने आपको यहां दिखाया था, इसमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसको 2/3 की वेटेज मिल रही है। ऑफ कोर्स इंग्लिश स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आप कॉम्पेंसेट कर सकते हो ओवरऑल कट ऑफ में नंबर के लिए, पर क्योंकि इसकी वेटेज ही ज्यादा है तो ये बड़ा अच्छा होना चाहिए आपका। क्योंकि इसमें एक अच्छी बात है, फेज 1 में भी यही सब्जेक्ट्स हैं, फेज 2 में भी यही सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इन सब्जेक्ट्स पे आपकी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। दिस इज द टारगेट स्कोर जो मैं आपको देना चाहती थी। अभी भी जब आप माइंड में लेके चलोगे, बहुत अच्छी पकड़ बनाओ अपनी, जो आपके पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं उन पे। अच्छी बात यह है कि वहां पे अभी तक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं है, ठीक है, तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आप ठीक ठाक मेहनत करके नंबर ले सकते हो, राइट। और टारगेट ये लेके चलना कि मेरा स्कोर आए 70% तक, मैं अभी भी ये बोलूंगी। ऑल्दो ऑफ कोर्स अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे, आपके कंपटीशन आपका अच्छा हो जाएगा, हो सकता है कि कट ऑफ उस हिसाब से वेरी करे, ठीक है, बट हमें तो क्या करना है, टारगेट लेके चलना है अपनी प्रिपरेशन का। तो एक सक्सेस मंत्रा जो मैं देती होती हूँ हमेशा, ये रेगुलेटरी बॉडीज में तो इंप्लीमेंट होता ही है, वैसे तो लाइफ में हर जगह इंप्लीमेंट होता है, कंसिस्टेंट एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। आपको डेली एफर्ट चाहिए है, और राइट डायरेक्शन का मतलब है जो मैंने देने की कोशिश की है कट ऑफ वीडियो के थ्रू आपको, कि क्या सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करो, कहां मैं वीक हूं, कहां मैं बेटर करने की जरूरत है, और पकड़ो उन सब्जेक्ट्स को, उन्हीं पे काम करो। ये नहीं करना नाइव स्टूडेंट्स की तरह कि बस खोल लिया जी, सारा कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, जीए किस लेवल का चाहिए मुझे, क्यूआरई किस लेवल का चाहिए, बस मुझे कट ऑफ ही तो निकालनी है, 30% निकाल लूंगा मैं, 40% चाहिए मुझे पेपर 2 में, और वो मेरे फेज 2 में भी काम आएगा, तो उसको ज्यादा फोकस करो, ठीक है जी। ये आपको करना है, अपना स्टडी प्लान अच्छे से फॉलो करो। अगर आप कोर्स देख रहे हो, हमारा सेबी ग्रेड ए का अचीवर्स क्लब कोर्स इज नाउ लाइव
क्लासेस हमारी स्टार्ट होने जा रही हैं नवंबर 20 से। ये बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अगर आप ज्वाइन करोगे इस बैच को तो आपको बहुत अच्छा खासा एक डिस्काउंट मिलेगा ये वाला कूपन कोड यूज करने से Y754। प्लस यू हैव टाइम, तो यू विल बी एबल टू प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंग टू द क्लासेस। ये सारे मेंटोर्स हैं, आप किसी के साथ भी इन टच रह सकते हैं, ठीक है जी। तो दैट्स इट, यही था आज का ऑब्जेक्टिव। आई एम गोइंग टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग पेपर। कोई क्वेरी हो तो जरूर वीडियो के नीचे लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल थी तो भी जरूर वीडियो के नीचे लिखिएगा कि येस द वीडियो वॉज हेल्पफुल, क्योंकि अगर आप बोलोगे वीडियो हेल्पफुल थी तभी ऐसी और वीडियोज आएंगी ना, ठीक है। थैंक यू गाइज, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, साइनिंग ऑफ राइट नाउ।